नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चंद्रमा और केतु की युति अगर कुंडली के किसी भी भाव में है तो वो कैसा फल देगी और उसका उपाय क्या है। अब वही चंद्रमा और केतु, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है, वहीं केतु मोक्ष है, केतु आध्यात्म है। राहु और केतु क्योंकि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, राहु सर है, केतु धड़ है। राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिल है। वहीं जब मन और आध्यात्म एक साथ हो जाता है तो ऐसी युति में ये तो तय है कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी भी कुंडली में ये ग्रहण लगा हुआ है, ये तय है कि ऐसे व्यक्ति की माताजी बेहद आध्यात्मिक होंगी, बेहद पूजा पाठी उनकी माताजी होंगी। दोस्तों, केतु मंगल के समान फल देने वाले हैं। अगर ये शुभ स्थिति में बैठे हों तो बेहद शुभ परिणाम केतुदेव के देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों, एक चीज जिनके कुंडली में ये ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति दूसरे के मन को तो पढ़ लेगा, दूसरे को समझ लेगा कि ये क्या चाह रहा है, क्या करने वाला है, दूसरे को समझ लेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को खुद समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस व्यक्ति को नहीं समझ सकते, लेकिन ये आपको समझ जाएगा। इस युति की वजह से ऐसा व्यक्ति आगे क्या होने वाला है, आगे की घटनाओं को पहले से महसूस कर लेता है। ये इसका बहुत बड़ा एक फायदा है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है। रिसर्च में ऐसे व्यक्ति का बड़ा मन लगता है, खासतौर से ज्योतिष में, क्योंकि ये आगे की घटनाओं को देख लेगा, समझ लेगा। तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष भी बहुत अच्छे लेवल का हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इस युति का, इस ग्रहण का। दोस्तों, वही अगर चंद्रमा और केतु आपकी कुंडली में कहीं भी साथ बैठे हुए हैं तो वही देखना है कि डिग्री इनकी 10 से कम है या ज़्यादा है। अब केतुदेव अगर 12 डिग्री पे हैं, चंद्रदेव 15 डिग्री पे हैं, तो ये ग्रहण है। लेकिन 10 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो फिर सामान्य फल, जैसा केतुदेव किसी भाव में बैठ के देते हैं या चंद्रदेव किसी भाव में बैठ के देते हैं, वैसा ही देंगे। इसका कोई अलग से प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, जैसे ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई हुई है, वृश्चिक लगन की कुंडली में अगर चंद्रदेव और केतुदेव मानिए प्रथम भाव में ये एक साथ हैं, तो यहां वृश्चिक लगन, वृश्चिक के स्वामी मंगलदेव होते हैं। तो मंगलदेव चंद्रदेव के मित्र हैं, लेकिन केतुदेव के मित्र नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहां पे चंद्रदेव तो हो गए नीच के, अपनी नीच राशि है इनकी है। मंगलदेव से मित्रता है लेकिन नीच राशि में बैठे हैं। वहीं केतुदेव के मंगलदेव मित्र नहीं है। ये मंगल के समान फल जरूर देते हैं, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है। लेकिन इस राशि में क्योंकि ये उच्च के हो जाते हैं, इसलिए केतुदेव यहाँ पे बेहद शुभ परिणाम देंगे। ये लग्न है, आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व अभूतपूर्व हो जाएगा। तो केतुदेव की यहाँ शांति की आवश्यकता नहीं है, चंद्रदेव की शांति की आवश्यकता है। जबकि चंद्रमा मित्र हैं। तो ये चीज़ देखना बेहद आवश्यक है कि ये ग्रहण
किस राशि में है, किस लग्न में है। मित्रता और शत्रुता ग्रह की देखनी बेहद आवश्यक है, उसी से आप सही फलादेश कर पाएंगे। वहीं चंद्रदेव और केतुदेव अगर द्वितीय में, अब द्वितीय स्थान 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि का मतलब धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं। चंद्रदेव गुरुदेव के परम मित्र हैं, केतुदेव परम मित्र नहीं हैं, लेकिन केतुदेव, गुरुदेव तो मित्रता नहीं मानते, लेकिन केतुदेव बहुत मित्रता मानते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव की अगर ये राशि में बैठे हों या गुरुदेव के साथ बैठे हों तो ये गुरुदेव के फलों को 4 गुना बढ़ा देते हैं। साथ में यहां पे ये उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पे ये दोनों, चंद्रमा और केतु, दोनों ही बेहद शुभ परिणाम देंगे। चंद्रदेव यहां पे गजकेसरी बनाए हुए हैं, केतुदेव उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां पे दोनों में से किसी की शांति की आवश्यकता नहीं, दोनों ही शुभ परिणाम देंगे। ये भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, खान पान देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति पे धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी अच्छी राशि में बैठे हुए हैं। वहीं चंद्रदेव और केतुदेव अगर तृतीय में हैं, दस नंबर राशि, 10 नंबर राशि का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनिदेव। अब शनिदेव चंद्रमा के मित्र नहीं है, लेकिन केतुदेव के मित्र हैं। पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। तो यहां चंद्रदेव की शांति की आवश्यकता है, केतुदेव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मित्र के घर में है। वहीं 11 नंबर, में अगर चंद्रमा और केतु एक साथ हैं, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव, केतुदेव के मित्र हैं, चंद्रदेव के मित्र नहीं हैं। तो ऐसे में भी चंद्रमा की शांति की आवश्यकता है, केतुदेव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि कौन राशि का मित्र है और कौन राशि स्वामी का मित्र नहीं है। वहीं चंद्रमा और केतु अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, अगर ग्रहण है, यहां पे ग्रहण का एक मतलब तो तय है कि क्योंकि चंद्रमा मन है, केतुदेव क्रूर ग्रह हैं, तो मन को तो थोड़ा ये डिस्टर्ब रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता, हर चीज को बहुत सोचने के बाद भी तय नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है। लेकिन अच्छी अवस्था जैसे यहां पे थे, अच्छे हैं, तो शुभ परिणाम, वरना शुभ परिणाम नहीं, मन को हल्का भ्रमित ये जरूर रखेंगे। इस ग्रहण का मेन प्रभाव यही है। तो यहां पे चंद्रमा क्योंकि गुरु के मीन राशि है, गुरु के मित्र हैं, केतुदेव मित्र नहीं हैं, तो यहां पे केतुदेव का आप पाठ करा सकते हैं। वैसे गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, पाठ नहीं भी कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव की राशि में केतुदेव कभी भी बुरे फल नहीं देते। तो यहां पे दोनों का पाठ ना भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर 6 नंबर, एक नंबर राशि, एक नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगलदेव। केतुदेव मंगल के समान फल जरूर देते हैं, लेकिन मंगल के मित्र नहीं हैं, चंद्रदेव मित्र हैं। तो यहां पे केतुदेव के पाठ की आवश्यकता है। रोग, शत्रु और ऋण का भाव है ये, तो केतुदेव का यहां शांति की आवश्यकता है, चंद्रदेव की नहीं है। वहीं 2 नंबर, यहां पे अगर
चंद्रमा और केतु एक साथ हैं। ये पति पत्नी का भाव है, सप्तम भाव है, राशि 2 नंबर है, कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पे आप राशि के हिसाब से देख लें कौन मित्र है कौन नहीं। 2 नंबर में केतुदेव यहां पे नीच के हो जाएंगे। 2 नंबर में केतुदेव नीच के होंगे। चंद्रमा मित्र नहीं है शुक्रदेव के। 2 नंबर का मतलब वृष राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की चंद्रमा से मित्रता नहीं है, केतुदेव मित्र हैं, लेकिन इस राशि में केतुदेव नीच के हो जाते हैं। तो यहां पे इन दोनों ग्रहों की शांति की आवश्यकता है, वरना ये दाम्पत्य में दिक्कतें पैदा कर देंगे, पार्टनरशिप में दिक्कतें पैदा कर देंगे, व्यापार में दिक्कतें पैदा कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां चंद्रमा उच्च के हैं बल्कि यहां पे, और केतुदेव यहां पे नीच के हैं। चंद्रमा उच्च के हो गए यहां पे और केतुदेव नीच के हो गए, तो यहां आवश्यकता चंद्रमा की नहीं है, केतुदेव की है। क्योंकि उच्च राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो अच्छे ही परिणाम देंगे। केतुदेव नीच के होने की वजह से मित्र होने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। वहीं 3 नंबर राशि, इसमें चंद्रमा और केतु एक साथ हैं। हर जगह ये देखना बेहद आवश्यकता है कि उस राशि में मित्रता है, शत्रुता है, या कोई ग्रह नीच का तो नहीं हो रहा, कोई ग्रह उच्च का तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसी हिसाब से परिणाम बदल जाएंगे। अब 3 नंबर में भी केतुदेव नीच के हो जाते हैं, और 3 नंबर का मतलब बुधदेव। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव की चंद्रमा से मित्रता नहीं है, केतुदेव यहां पे नीच के हो जाते हैं। तो यहां पे दोनों ही ग्रह अच्छे फल नहीं देंगे, इसलिए दोनों की ही शांति की आवश्यकता है। वहीं कर्क राशि, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव होते हैं। अब यहां पे दोनों साथ हैं। अब यहां पे चंद्रमा खुद अपनी राशि में बैठ गए, केतुदेव की चंद्रमा से मित्रता है नहीं, वैसे ही ग्रहण लगाया हुआ है, तो यहां पे चंद्रदेव की शांति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं। केतुदेव की शांति की आवश्यकता है। वहीं 5 नंबर का मतलब सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। अब सूर्यदेव चंद्रमा के परम मित्र हैं, केतुदेव के मित्र नहीं है, क्योंकि ये सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु और केतु सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, तो सूर्य से मित्रता केतुदेव की नहीं है, चंद्रदेव की है। तो चंद्रदेव की शांति की आवश्यकता नहीं है, केतुदेव की शांति की आवश्यकता है। वहीं 6 नंबर का मतलब कन्या राशि के स्वामी बुधदेव। अब चंद्रमा और केतु यहां पे साथ हैं। बुधदेव चंद्रमा के बिल्कुल मित्र नहीं, केतुदेव के परम मित्र हैं। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, बड़े भाई बहनों का भी स्थान है। तो यहां पे चंद्रमा की शांति की आवश्यकता है, क्योंकि बुधदेव के मित्र नहीं है। केतुदेव की शांति की कोई आवश्यकता नहीं, केतुदेव यहां पे अच्छा ही फल देंगे। वहीं व्यय भाव 12वां भाव, सात नंबर का मतलब तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव। इस राशि में शुक्रदेव के चंद्रमा मित्र नहीं है, केतुदेव परम मित्र हैं शुक्रदेव के। वही चंद्रदेव की शांति की आवश्यकता है, केतुदेव की शांति की कोई आवश्यकता नहीं। व्यय भाव है, इसमें केतुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। तो इसी प्रकार किस लग्न में, किस राशि में, ये आप जोड़ के देख लें कि कौन कहाँ मित्र है, कहाँ मित्र नहीं है, कहाँ उच्च है, कहाँ नीच है, तो आराम से उस भाव का फलादेश कर सकते हैं। दोस्तों, फिर भी
जहां मैंने बताया कि यहां शांति की आवश्यकता है, ग्रहों की शांति के लिए सबसे अच्छा है मंत्र। मंत्रों का उच्चारण 108 बार रोज करें, ग्रह की शांति हो जाती है। जैसे केतुदेव का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। चंद्रदेव का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रे नमः। उच्चारण सही करें। केतु में सा है, चंद्रमा में शा है, तो उच्चारण सही करें, क्योंकि मंत्र का उच्चारण अगर गलत करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं कि ग्रहण है तो कितना अच्छा परिणाम देगा, कितना बुरा देगा। आप सिर्फ उसको समझ के कि कहाँ किस ग्रह की शांति करनी है, कहाँ किस ग्रह की शांति नहीं करनी, आराम से घर बैठ के ही आप उसका उपाय कर सकते हैं मंत्रों द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।